आप देख रहे हैं हमारे सहारा टीवी चैनल। आपसी सहयोग सरोकार विश्वास का मजबूत स्तंभ काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का वार्षिक उत्सव 23 नवंबर 2024 को तोमर कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली के 41 पटा रोड पर स्थित बंधन मैरिज हॉल में भविष्य की योजनाओं को लेकर पिछले 8 साल में रह गई कमियों को दूर करने का संकल्प लेकर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आर्थिक आजादी के द्वार खोलकर मददगार काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंक बनाना शामिल रहा, जिसके लिए जरूरी सदस्यों की संख्या 5000 को पूरा करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। इस बार दिल्ली हाईकोर्ट के वकील काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट माननीय जगदीश चंद्र मलेठा जी ने दूरदर्शी सोच लगाकर 8-8, 10-10 सदस्यों का ग्रुप बनाकर 3 मुख्य बिंदुओं पर सुझाव लिखित में लिए। सभी सदस्यों का विचार जाने गए और बहुत ही हर्ष ध्वनि में मन से घोषणा की कि संभव काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेहतरी के लिए सदस्यों के सुझावों पर विचार कर लागू किया जाएगा। आने वाले समय में काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्वरूप अलग ही नजर आएगा। यदि इसी तरह सदस्यों की संख्या बढ़ती गई तो बहुत जल्द काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बन जाएगा और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिवार में से कई लोगों को रोजगार मुहैया किया जाएगा। वहीं काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के महासचिव देवेंद्र रतोड़ी जी ने वार्षिक रिपोर्ट मंच से पेश की, जिसे देखा और सुना जा सकता है। इसके अलावा मंच से सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। हारे का सहारा टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ हरीश तोमर ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट माननीय जगदीश चंद्र मलेठा जी, सोसाइटी के महासचिव श्री देवेंद्र रतोड़ी जी से के साथ साथ कई अन्य लोगों से बातचीत की, जिसे देखा और सुना जा सकता है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि पूरे कार्यक्रम के वीडियो के लिंक को अपने अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य भेजें, ताकि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रचार प्रसार हो और बैंक बनाने का सपना साकार हो सके। प्रेसिडेंट माननीय जगदीश चंद्र मलेठा जी व जनरल सेक्रेटरी श्री देवेंद्र रतोड़ी जी विश्वास का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों लोग सोसाइटी की गरिमा को सदैव बनाए रखेंगे। बुराड़ी दिल्ली से हारे का सहारा टीवी चैनल के लिए हरीश तोमर, धन्यवाद। करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ सदस्य सुंदरलाल पंडित जी को और भट्ट जी को, वो आए, दीप प्रज्वलित करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भट्ट जी आप भी, हम बुटोला जी भट्ट जी हमारे वरिष्ठ सदस्य। हमारी परंपरा रही है कि वरिष्ठों का हमें आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी। ओम आत्मा बुद्धि प्रकाशताय जीव ज्योति नमस्तुते वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे जनरल सेक्रेटरी रतोड़ी जी पर जोरदार तालियों से स्वागत अपना भी और हमारे आने वाले हमारे जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, उनका अभिनंदन। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सब सहभागी इस 8 साल की जो हमने यात्रा करी है, आज 8 साल बाद हम किस स्थिति पे पहुंचे हैं, तो मोटी मोटी बातें उस पर रहेंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत। आपका स्वागत इसलिए क्योंकि आप इसके सूत्रधार हैं। आप सबको पता है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है, जिसे सहकारिता आंदोलन कहते हैं, उस सहकारिता आंदोलन में दुनिया ने और पूरे देश ने बहुत बड़े चमत्कार देखे। आपने अमूल देखा होगा जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। आपने जब सोवियत रशिया खड़ा हुआ था देश, सिर्फ 17-18 साल में उसने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जर्मनी को हरा दिया था। तो कोऑपरेटिव था, आपस में लोग मिले और उन दुनिया की सबसे बड़ी पावर को झुकने के लिए मजबूर किया। तो ये कोऑपरेटिव के बहुत बड़े अपने जो चमत्कार हैं उनसे हम अभिज्ञ हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में जो हमें दिखती है ना, 2 तरह की पावर्स दिखती हैं जो काम करती है।
एक तो धन शक्ति दिखती है जिससे आपको लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं, और एक राज शक्ति होती है, गवर्नमेंट की पावर, और एक पैसे की पावर। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट की पावर और पैसे की पावर जिस पावर पे डिपेंड है वो है जनशक्ति। अगर जनशक्ति हमें मिल जाए ना तो पैसे की पावर और सरकार की पावर आपके पास अपने आप आ जाती है। तो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हमारा एक सपना है कि जो हमारी जनशक्ति अलग अलग बिखरी पड़ी है उसको एक मुस्त करके हम एक आर्थिक आंदोलन, इस तरीके का एक वित्तीय संस्थान अपना बनाएं कि हमारी पैसे की जरूरतें हम अपने आप ही पूरी करें, हमें किसी के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े, हमारा अपना पैसा हो, हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो और हमारे अपने सपने साकार हो। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये एक सपना है और इस सपने के लगभग 8 साल हो चुके हैं और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि धीरे धीरे सही लेकिन मजबूती से हमने अपने सपने की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो एक बार जोरदार स्वागत, जोरदार तालियां आप सबके लिए। आप सबके सहयोग के बिना, आपके विश्वास के बिना ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और आज आपने देखा होगा कि हमारा हर साल जो कार्यक्रम रहता है उससे थोड़ा सा ये अलग है, वो इस सेंस में कि हमने भी ये देखा कि हर साल हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता है, हमारे गणमान्य व्यक्ति आते हैं, वो अपनी तरफ से अपने वक्तव्य देते हैं, लेकिन हमारे जो सहभागी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो इस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो आज हमने जो काम रखा है ना, आज हमने जो ये 8वां वार्षिक उत्सव है वो इसी तरीके से रखा है कि आज के कार्यक्रम का पूरा संचालन, मंचन और पूरा का पूरा उसका प्रबंधन आप लोग ये सब करेंगे, जितने भी हमारे सहयोगी, यही कोऑपरेटिव है। तो हमें ये लगा कि कोऑपरेटिव में जिन लोगों के लिए हम कर रहे हैं उन लोगों के साथ तो हम इंटरेक्शन करते ही नहीं है, तो हमने ये वार्षिक उत्सव का वर्कशॉप एक रखी है। वर्कशॉप में आप लोग जितने भी होंगे वो जो भी आते जाएंगे लगभग 7 की अपनी टीम बना लेना और उस टीम का अपना नाम रख लेना, क्योंकि सभी आएंगे और सारे बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और व्यवस्था हो जाएगी। तो एक व्यवस्था हमने ये बनाई है कि 5-5, 6-6, 7-7 या मेरे ख्याल में कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोगों की टीम ठीक रहेगी? 6-6 लोगों की टीम सही रहेगी? 6-6 लोगों की अपनी टीम बना लेना और उस टीम का एक नाम दे देना। आपके पास हमारे अभी सहयोगी आएंगे और आपके पास एक पैड देंगे, एक पेन देंगे। 3 चीजों पे आपने चर्चा करनी है, वो हमारी 15-20 मिनट की होगी। नंबर 1 तो हमारी ये होगी कि जब हमने एक सपना लिया है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में लोगों को जोड़ने का, तो उसका विस्तार हम कैसे करें, मतलब हम उसको पूरे समाज तक अपने इस आंदोलन को कैसे उसको पंख दें, पूरे समाज तक उस आंदोलन को कहां कैसे ले जाएं। दूसरा होगा उसका कि हम तो ये तो कह रहे हैं, ये तो हमने सजेशंस दे दिए कि ऐसे करें वैसे करें, लेकिन आपकी व्यक्तिगत क्या भूमिका होगी, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्सनली आप उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि ये तो सब दे देंगे, हाँ जी ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा वो भी एक पॉइंट वो होगा। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि हमारा जो वर्तमान सिस्टम है, जो हमारी वर्तमान व्यवस्था चल रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या हमें सुधार करने चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है हर आदमी परफेक्ट हो, भगवान के अलावा दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां होती हैं, और कमियां होती हैं तो हम उसके साथ बड़े साफगोई से, बड़े ईमानदारी से उस कमी को दूर भी करेंगे। तो जो आपको हमारी कमियां लगती हैं और जो आपको जरूरत है कि एग्जिस्टिंग जो हमारा वर्तमान सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है, उसमें ये चीजें और सप्लीमेंट होनी चाहिए, व्यावहारिक होगी तो उसको जरूर किया जाएगा। तो आप बड़ी तरीके से वो भी जो आपको लगता है कि ये सुधार भी होना चाहिए वो भी आप लिखेंगे। 3 हमारी वो ये वर्कशॉप की हमारी ये 3 आप समझें कि 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे। इन कॉन्सेप्ट से हम 20-20 मिनट के लिए बात करेंगे। 20-20 मिनट में आप सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा कि 6-6 लोगों का अपने हिसाब से ग्रुप बना लें और उस ग्रुप का नाम दे दें, ठीक है? कि आपने, आपकी सोसाइटी ने क्या क्या किया है। आपकी सोसाइटी ने सबसे बड़ा तो आपकी पहचान इस बुराड़ी क्षेत्र में बनाई है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी शायद ही होगी जिसका कि बुराड़ी में अपना एक अपार्टमेंट है, काफल अपार्टमेंट। काफल अपार्टमेंट काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक देन है। आज पूरी दुनिया जानती है कि भाई ये लोग जो है अपना एक बड़ा संगठित और बहुत मजबूत संगठन है। दूसरा, काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कई लोग होते थे जो कि जिन्होंने 5-5% पे ब्याज लिया हुआ था। 5-5% ब्याज पे वो अपनी प्रॉपर्टियां ले रहे थे और उनके कागज साहूकारों पे रखे हुए थे
और वो सिर्फ इंटरेस्ट दे पा रहे थे और ब्याज वहीं का वहीं खड़ा था और प्रॉपर्टी उनकी जाने के कगार में थी। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको 5% उन साहूकारों के चुंगल से काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बचाया। इसके अलावा काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अचीवमेंट ये रही है इन 8 सालों में कि 2 लाख से जो हमने शुरुआत करी थी, हमारी लिमिटेशन वो 5 लाख तक की हो गई है। अब एक मेंबर को हम 2 लाख की जगह 5 लाख तक का लोन दे सकते हैं। और ये लगा लो, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमारा जो सपना था वो ये था कि हमारा एक बड़ा बैंक बने, वो थोड़ा सा मंद गति में है क्योंकि आप लोगों की भूमिका नहीं थी इसमें। तो आपकी भूमिका इसमें सुनिश्चित होगी तो ये जरूर बैंक बनेगा। क्योंकि एक मोटी मोटी मैंने आपको बताई कि आपकी पावर छोटी सी मैं बताता हूँ कि दिल्ली बुराड़ी में लगभग 1000 सोसाइटियां काम कर रही हैं और 1000 सोसाइटी लगभग 50,000 का मिनिमम साल का काम करती है। तो 1000 को अगर 50,000 से गुणा करो तो कितना बनेगा? मेरी तो कैलकुलेशन में नहीं है। 50,000 को 1000 से आप गुणा करेंगे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास 500 करोड़ 500 करोड़ के आसपास का जो सोसाइटी बिजनेस करती है वो उन लोगों की अभी कोई पहचान ही नहीं। जबकि एक छोटी सी सोसाइटी अगर वो 500 करोड़ हमारी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में मिल जाए तो यहाँ कम से कम 500 बच्चों को तो रोजगार मिल जाएगा। और कई छोटी छोटी बैंक छोटी छोटी आप प्रॉपर्टियां ले सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज एक साथ हो जाए तो वो आप कल्पना से भी हमारे वो परे है। वो कल्पना भी करें तो वो हमें बड़ी खुशी देते हैं। तो ये एक प्रयास हमारा आप सबको जोड़ने का, और आज आपकी भूमिका आपकी भागीदारी हमने सुनिश्चित करी है। इस उत्सव का, इस काफल एनुअल फंक्शन का हमने रूप भी वही दिया है कि हर साल तो हम नाच गाने रखते हैं लेकिन आप लोग बच जाते हो। आप लोग ये नहीं बताते कि क्योंकि आप इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप मेंबर नहीं हो, आप इसके भागीदार हो। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितने में यहाँ पे खड़े होके बोलने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। एक एक आदमी का राइट भी उतना ही है। तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने ये एक वर्कशॉप टाइप का आज इसको उत्सव को रूप दिया है। और अभी तक की हमारी अचीवमेंट एक मोटी आपके सामने काफल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की असेट्स रही हैं, क्या उनकी आर्थिक पोजीशन है, तो वो आपके सामने रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र रतोड़ी जी को। जोरदार तालियों से स्वागत। जब तक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने ग्रुप बना लो 5-7 मिनट के अंदर, क्योंकि ये जो है ना ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आप जो जेन्युइनली उन पैड्स पे लिखेंगे और वो व्यावहारिक होगी तो 100% वो चीजें इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंप्लीमेंट की जाएंगी। साथ में आपकी अपनी भागीदारी पे आप दोगे, कुछ ना कुछ योगदान दोगे। रतोड़ी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। कोऑपरेटिव में आए सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, जिन्होंने इसमें अपनी रुचि जो है दिखाई है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। अभी जो है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों को बहुत विस्तार से हमने पहले भी समझाया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो पहले भी इसमें आए होंगे। काफल जो है उसका जैसे काफल है, काफल एक फल भी है, और काफल का जो पूरा मतलब है, मीनिंग है, वो है की टू एक्शन फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आपको स्वायत्ता, और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। ठीक है ना? तो आप जब कोऑपरेटिव जो होती है वो स्वायत्ता और स्वतंत्रता के लिए ही होती है। अब स्वतंत्रता क्या है इसमें कि इसमें कोई भी आदमी अकाउंट होल्डर नहीं होता है। इसमें सारे के सारे मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होता है, और शेयर होल्डर चाहे वो हमारे यहाँ अध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो, और चाहे एक नॉर्मल मेंबर हो, शेयर उसको जो है, जैसे हम 20,000 के शेयर देते हैं मैक्सिमम, तो मेंबर को भी 20,000 के शेयर ही मिलेंगे, और कोई पदाधिकारी है तो उसको भी जो है 20,000 के ही शेयर मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोई वहाँ सदस्य है या पदाधिकारी है, उनका शेयर बिल्कुल बराबर है।
तो इस यही एक जो है स्वायत्तता इसलिए होती है क्योंकि वो उतना ही जो है अधिकार पदाधिकारियों का है और उतना ही जो है जनरल सदस्यों का है। तो इसलिए कोऑपरेटिव को जो है कोऑपरेटिव आर्थिक हमारी जो स्थिति है उसको सुधारने में कोऑपरेटिवों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप देखेंगे कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ये एक्चुअल में नॉर्थ में जो है, हमारे जो उत्तर भारत में है, कोऑपरेटिव पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत हल्के से लिया जाता है कोऑपरेटिव को। पर जो हमारे वेस्ट है या साउथ है उधर कोऑपरेटिव पे बड़ा जोर दिया गया और उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत मजबूत हुई है। आप बांग्लादेश में जो है जो अभी वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने वहाँ सबसे ज्यादा, उनको वहाँ के लिए जो है कोऑपरेटिव का जनक माना जाता है। तो उन्होंने वहाँ लोगों की स्थिति को इतना मजबूत किया कि आज हमारी से अच्छी स्थिति उनकी है, क्योंकि हर आदमी कोऑपरेटिव से जुड़ा रहा। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, हमारे यहाँ भी अमूल की बात अभी जगदीश ने करी थी, और उससे पहले जो है अगर आप देखोगे, चलो अमूल तो पुराना था, उसके बाद एक सहेली बनी थी, मैंने पहले भी चीज को बताया था, सहेली एक संस्था, और उन लोगों ने, गरीब महिलाओं ने उसको शुरू किया था, बहुत गरीब महिलाओं ने, कि उसमें क्या होता है कि बॉम्बे में जो है डिब्बे वाले होते हैं, खाना जो है बनाते हैं, और खाना जो है वो जगह जगह जो है जो ऑफिसों में काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो एक महिला, मतलब वो 5 महिलाएं मिली एक ग्रुप में, उन्होंने, एक महिला ने जो है अपने घर में 5 लोगों का खाना बनाया और 5 महिलाओं ने 25 लोगों का खाना बनाया। तो जब 25 लोगों का खाना बना तो उन्होंने उसको सप्लाई किया, और सप्लाई करने के बाद जो है जब उन्होंने खाना बनाया, महिलाओं ने अच्छी तरह खाना बनाया, बढ़िया खाना बनाया, स्वाद वाला खाना है, तो उनकी मार्केटिंग बढ़ी, उनका जो है बराबर विस्तार होता चला गया, और अंततः जो है वो सहेली बहुत बड़ी जो है एक सहकारी संस्था बनी, और उसमें जो है फिर धीरे धीरे उन लोगों ने, मतलब उस सहेली संस्था से एक नया जो है कंप्यूटर जैसे साइबर कैफे खोला, और उसी में अपने बच्चों को जो है काम दिया साइबर कैफे में। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जो है अपनी बिल्डिंगें बनाई, और यही कोऑपरेटिव का उद्देश्य होता है, यही उसका फाइनल जो है रिजल्ट होता है। तो इसलिए कोऑपरेटिव को जो कोशिश करनी चाहिए कि हम कोऑपरेटिव में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, अपने विचार रखें, अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको बताएं, अगर मेंबर कम हो रहे हैं, मेंबर जो है हमारे ज्यादा नहीं बन पा रहे, तो उसमें जरूर बोलें कि भाई मेंबर क्यों नहीं बन रहे हैं। तो ये आप लोगों का बराबर का अधिकार है। आपको दूसरा मैं उदाहरण देता हूं कि जो अंबानी साहब जो हैं आज दुनिया के सेठों में एक हैं, उनको जो है जिस आदमी ने जो है सबसे पहले आर्थिक सहायता करी थी वो एक डॉक्टर थे, और गरीब घर के डॉक्टर थे। तो उनके शायद फादर जो है, मेरे को बहुत अच्छी तरह अभी याद है, उनके फादर जो है बीमारी से मर गए थे क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं था। और उसके बाद जो है उनकी मां ने ये प्रण लिया कि जो है कि यहाँ कोई भी आदमी बिना डॉक्टर के नहीं मरना चाहिए, बिना दवाई के नहीं मरना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। तो उसको जो है उनको बाहर जाने के बहुत ऑफर थे, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहीं रहूंगा। पर वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के कोऑपरेटिव की तरफ आए, और कोऑपरेटिव आने के बाद उन्होंने बहुत गरीब लोगों को जो है इकट्ठा किया और उसमें आगे बढ़ाया। बाद में जो है उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे को अंबानी साहब को दिया उन्होंने। अंबानी साहब भी पहले बहुत छोटे आदमी थे, ठीक है ना। उस पैसे को उन्होंने कहा कि तुम धागा मंगाते हो, धागा जो है तुम खुद ही मंगाओ, बीच में बिचौलियों से मंगाओ, कैसे मंगाओ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा पैसे तो है नहीं, उन्होंने कहा पैसे हम देते हैं। उन गरीब महिलाओं से 25-25 पैसे उस जमाने में इकट्ठे करके उन्होंने जो है काफी पैसे इकट्ठे करे थे। उन्होंने कहा आप हमें ब्याज दो और हम आपको पैसे देते हैं, तो आप सस्ता वहां से खरीदेंगे तो आपका जो ठीक ठाक लगेगा, तो हम जो है यहाँ ब्याज, उस ब्याज से हम गरीबों को बांटेंगे। तो वो जो है उस परिवार का वो आदमी आज भी, उनमें से एक आदमी आज भी अंबानी जी के यहाँ है। तो मतलब वो उस चीज को भूले नहीं है अभी भी कि जो है हम एक छोटे सी कोऑपरेटिव से बहुत बड़े आदमी बने, दुनिया के सेठों में से हमारी गिनती। तो ये कोऑपरेटिव के उद्देश्य हैं, और कोऑपरेटिव के ये फायदे भी हैं।
तो जो जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और हम उतना ध्यान देते नहीं हैं और कोऑपरेटिव को बहुत हल्के में लेते हैं। पर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोऑपरेटिव का अपना बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं हम काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बहुत कुछ बताया। तो इसमें जो है हम किस तरह से कार्य करते हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या है, तो ये पहले भी हम बता चुके हैं। आज बहुत सारे नए सदस्य होंगे। इस साल जो है हमारे लगभग 553 नए सदस्य बने हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है, पर हम इसको जो है बहुत बड़ा नहीं मान पा रहे हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कम से कम 1000 से 1500 मेंबर हमारे बने। तो हम जो काम करते हैं वो बैंकिंग की तरह है। लोगों से लोग हमारे यहाँ जब आते हैं, कोई आता है तो वो एक मेंबर बनता है। मेंबर जब बनता है तो हम वो एक फॉर्म भरता है। मेंबर बनने के लिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड बहुत है। तो हम उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे मेंबर बनाते हैं। और उसको जो है पहले जब वो उसको मेंबर बनाते हैं तो उसको 2000 रुपए देने पड़ते हैं। तो 2000 में से 800 रुपए जो है वो सोसाइटी के होते हैं और जो 1200 रुपए उसके अकाउंट में जमा करते हैं। फाइनली जो है इसको वहीं रखिए। फाइनली जो है उसके बाद जो है उस व्यक्ति को, उस मेंबर को 200 रुपए जमा करने होते हैं और 200 रुपए मिनिमम जमा करते हैं। 200 के अलावा वो और भी अधिक पैसे भी जमा कर सकता है। इसको हमारे यहाँ जो है इसके 4 अकाउंट हैं। एक को हम ओडी बोलते हैं, एक को सीडी बोलते हैं। ओडी का मतलब ऑप्शनल डिपॉजिट, सीडी का मतलब कंपलसरी डिपॉजिट और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट और उसके अलावा एफडी है। इन तीनों पे हमारे ब्याज भी अलग अलग है। जो एफडी है, एफडी हम बैंकों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है एफडी पे हम देते हैं, वो है 10%। साल का 10% हम जो है एफडी पे ब्याज देते हैं। और जो ऑप्शनल डिपॉजिट और कंपलसरी डिपॉजिट है उस पे हम 9% ब्याज देते हैं, जो कि अगर आप मार्केट में जो बैंकों के पास जाएंगे वो 3.5% और 4% के बीच है। उस पे हम 9% ब्याज देते हैं। और जो रिकरिंग डिपॉजिट है उस पे 9.5% के हिसाब से ब्याज देते हैं। और जो शेयर मनी होती है, जब किसी को जो है मेंबर बनाते हैं तो उसको एक शेयर मनी जमा करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में अगर वो 2000 रुपए दे रहा है तो 1000 रुपए उसको शेयर मनी में डालते हैं और उसके बाद जो है वो शेयर मनी को वो 20,000 रुपए तक ले जाता है। तो उस शेयर मनी पे हम डिविडेंड देते हैं। उस पर फिक्स नहीं है कि कितना ब्याज मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। उस पर हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से जो है उस पर डिविडेंड देते हैं, लाभांश देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जितना भी पैसा आता है लोन देने के बाद, लोन पे हमारा जो ब्याज है वो 16% वार्षिक है। यानी एक साल में हम जो है 16% के हिसाब से लोन देते हैं। जो वो ब्याज आता है, जो जितना भी हम ब्याज कमाते हैं उस ब्याज को भी खर्चे निकाल करके जो बाकी चीजें, जो बाकी प्रॉफिट बचता है उसको हम मेंबर्स में बांट देते हैं। तो ये हमारा इसका तरीका है। और जो लोन किसी को लगता है कि 16% यानी 1.33% पर मंथ का जो है हम इंटरेस्ट देते हैं। और उसके अगर हम देखें तो जो हम प्रॉफिट को भी बांट देते हैं, वो प्रॉफिट अगर लगा दें तो वो जो है उससे भी कम पड़ता है। पर जिस टाइम हम देखें वो 1.33% पर मंथ का जो है ब्याज होता है। तो ये है हमारा मेंबरशिप और ब्याज जो हम देते हैं। लोन के लिए भी हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में जो है चार सीओबी चाहिए होते हैं। अगर कोई लोन लेता है तो 4 सीओडी चाहिए होते हैं। वो भी हमारे सोसाइटी के मेंबर होने चाहिए, वो ऐसे नहीं कि कोई बाहर का मेंबर हो। वो ये सब इसलिए है कि जिन लोगों की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, या ओडी में पैसा जमा है या सीडी में पैसा जमा है, उस पैसे को सिक्योर करने के लिए 4 मेंबर हमारे पास जरूरी है। क्योंकि पैसा जो है बड़ी मेहनत की कमाई का पैसा है। तो इसलिए जो है हम सोचते हैं कि किसी भी आदमी को पैसे की, किसी का जो भी हमारे को पैसा दे रहा है वो पैसा उसका सिक्योर रहे।
उसमें कोई दिक्कत ना हो, ये नहीं कि कोई लेके भाग जाए। ये भी एक बड़ी समस्या होती है सोसाइटियों की कि लोग लेकर के जो है भागने की कोशिश करते हैं। पर इस संस्था में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, और अगर कोई लोन देने में आनाकानी करता है तो ये दिल्ली जो गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव जो उसका कोऑपरेटिव विभाग है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो पूरी जो है उगाही की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसमें अच्छा खासा पेनल्टी लगती है और उनकी अपनी फीस भी लगती है। तो इसलिए इसमें जो है कम चांस होता है कि कोई चांस नहीं होता है कि वो जो है पैसे न दे। तो काफी सारे जो हमारे जो लोकल जो मीटिंगें होती हैं उसमें ऐसा होता है कि जो है लोग उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेने का वो देते नहीं है। तो ये एक कोऑपरेटिव का ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसलिए जो है इसमें पैसा हम अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं, और आप लोगों को भी इसमें पैसा जमा करना चाहिए, लोन लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, हमने 6 करोड़ के आसपास जो है लोगों को लोन दिया है। ये एक बड़ा मतलब बड़ी अचीवमेंट है कि 2016 से हम शुरू हुए, 200 रुपए से शुरू हुए, और हम 6 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में लोन दे रहे हैं। एफडी हमारे पास 3 करोड़ की है। एफडी जो है आज की डेट में लोग हमें फोन करके बोलते हैं कि हमारे पास पैसे पड़े हैं, एफडी ले लो। पर हम जो है एफडी तभी लेते हैं कि जब हमें लगता है कि आगे पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो पैसा हमने एफडी ले लिया, हमारे पास पड़ा रह गया, तो वो जो है सोसाइटी में उसका जो है इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, और हम जो है मेंबर्स को जो है पूरा ज़्यादा हमको जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम उसके लिए एफडी के लिए लोगों को बोलते हैं ठीक है, जब जरूरत होती है तो हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके हमें पैसा लोग दे देते हैं। ये एक बड़ा भरोसा हमारे ऊपर लोगों का हुआ है 2016 से 2024 के बीच, कि लोग हमें जो है फ़ोन कर करके एफडी देते हैं। आप बैंकों में जाएंगे, आपको फ़ोन करेंगे आप एफडी दे दो कुछ, तो हमारे साथ ये उल्टा है कि लोग हमें जो है फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारे से एफडी ले लो। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। तो कोऑपरेटिव में ये तो हुआ सिर्फ एक किस्म से हमारा बैंकिंग सिस्टम टाइप का, पर इसके अलावा अगर किसी के दिमाग में कुछ और हो, हमने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो वो जरूर बताएं कि हम कोऑपरेटिव में और काम क्या कर सकते हैं। सपोज इसमें नहीं कर सकते हैं तो हम नई कोऑपरेटिव बना सकते हैं उसी चीज के लिए जो आपके दिमाग में हो, जिससे और ज्यादा लाभ कमाया जा सके। तो इस टाइप से आपको भी सोचना कि कोऑपरेटिव में क्या क्या हो सकता है, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। हम जो है उसमें पूरा सहयोग करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत, तो हम जब हम काफल के लिए बराबर मेहनत करते हैं तो उसके लिए मेहनत हो जाएगी, पर ये आपको सोचना पड़ेगा कैसे होगा, क्यों कोऑपरेटिव में टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में जैसे हम लोग करते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है, सब अवैतनिक सदस्य होते हैं, जो चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो महासचिव हो, चाहे वो कैशियर हो, किसी को कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ये जो है एज पर रूल है, जो रूल है हमारे सोसाइटी के, उसके हिसाब से है कि वो अवैतनिक होते हैं। ये है कि इसमें जो है अब जैसे हमारी सोसाइटी बड़ी हो गई है तो उसमें हमने 3-4 आदमियों को रोजगार दे रखा है। ये एक बड़ी जो है हमारी उपलब्धि है कि 4 आदमी अगर हमारे पास काम कर रहे हैं तो बड़ी उपलब्धि। हम सोच रहे हैं कि इसमें अगर ये संस्था बड़ी होती है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करें, या कुछ और चीज निकलता है उसमें किसी को काम मिल सकता है तो वो चीज देखें। तो इसलिए आपका जो सहयोग है और आप का जो हमारे साथ बराबर का जो है सहयोगी बोलेंगे हम, तो वो जो है होना चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है आज की डेट में, जो पिछले साल हमारे पास शेयर मनी थी वो लगभग 1 करोड़ के आसपास थी, 1,09,000 के आसपास। और अभी जो है जो हमारे पास जो अब इस साल जो हमारे पास 24-25 में जो शेयर मनी आई वो लगभग जो है 1,06,00,000 है, 7,05,87,000 के आसपास हमारा इस साल जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है शेयर मनी में। और जो हमारा सीडी था कंपल्सरी डिपॉजिट,
कंपलसरी डिपॉजिट में भी 5,87,600 जो है हमारे इंक्रीज हुए। आरडी थोड़ा कम हुई है हमारी। आरडी पिछले सालों में थोड़ा ज़्यादा थी, 14,35,000 थी। इस साल जो है 3,68,000 हुए हैं। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ कम हुई, क्योंकि हमने 10,67,000 लोगों को जरूरत पड़ी हुई, वो पेमेंट कर दिए, तो इस साल उसका बैलेंस हमारे पास कम है। जो फिक्स डिपॉजिट है, वो फिक्स डिपॉजिट हमारे पास 1,97,00,000 का था पिछले सालों में, और आज की डेट में एफडी जो है वो 2,74,00,000 रुपए जो है मार्च तक थी। अगर 31 मार्च को देखेंगे तो हमारे पास 2,74,00,000 के आसपास जो है इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। ओडी जो ऑप्शनल डिपॉजिट है वो हमारा ठीक ठाक बढ़ा है। इसमें 2,15,00,000 था पहले, इस बार 2,40,00,000 के आसपास हमारा इसमें हुआ। और इंटरेस्ट जो है पहले जो है हमने जो है 38,23,000 दिए थे, इस बार जो है लगभग एफडी पे 1 करोड़ के 12,63,000 इंटरेस्ट भी इस साल जो है एफडी पे कम दिया, क्योंकि लोगों ने एफडी वगैरह कम निकाले हुए। और जो डिविडेंड पे ध्यान देना कि हमने पिछले साल जो डिविडेंड दिया था वो 8% दिया था, यानी कि किसी का 20,000 है तो हमने 20,000 अगर उसकी शेयर बनी है तो उस पर जो है हमने 16% के हिसाब से 8% के हिसाब से 1,600 रुपये दिए थे। पर इस साल हमने 1% और बढ़ाया, जिसके 20,000 जमा है उसको हमने जो है 1,800 रुपये डिविडेंड दिया। ये अच्छा खासा डिविडेंड होता है। अगर आप देखें तो कोई भी सोसाइटी 4-5% से ज़्यादा नहीं देती है। हमने इस बारी जो है 9% दिया। और मेंबर को जो है पिछले साल तक हमने 5,43,00,000 रुपए लोन दे रखा था, इस साल 6,20,00,000 रुपए 6,20,00,000 रुपए लोन दे रखा है। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट है और एक छोटी सी सोसाइटी है। और इस साल तक हमारे 31 जो अभी तक जो हमारे मेंबर हैं वो लगभग 2023 मेंबर हैं हमारे। और इस साल जो हमारी जो बढ़ोतरी हुई मेंबर में 553 मेंबर बढ़े, ये भी एक अच्छा हमारा अचीवमेंट है। तो ये है हमारा पिछले साल का लेखा जोखा। और अब आप लोगों का फिर एक बार स्वागत। और अध्यक्ष महोदय से कहते हैं कि चलो जमीर जिंदा रखना, कबीर जिंदा रखना, और हो जाओ सुल्तान फिर भी दिल में एक फकीर जिंदा रखना। और अपने हौसलों के तरकस में एक ऐसा तीर भी जिंदा रखना कि सब कुछ हार जाओ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्या बात है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी भाव के साथ हमारे अगले कार्यक्रम की शुरुआत है। और अब आपके सामने ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लेकिन आप इंटरेक्शन इसमें कर रहे हैं, आपकी भागीदारी है, तो उसका एक माध्यम ये है कि आपको एक नोटबुक और एक पेन दिया गया है। 3 सवाल आपने इसमें, 3 बिंदुओं पे आपने इसमें अपने विचार रखने। पहला ये कि जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 8 सालों से एक आर्थिक स्वतंत्रता का एक सपना देख रही है, उस सपने को कैसे अचीव किया जाए, उसका कैसे विस्तार किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब विस्तार होगा, जब यहाँ के सारे लोग इससे जुड़ेंगे, तो तब ये सपना पूरा होगा। तो पहला बिंदु आपने ये रखना है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को विस्तार कैसे दिया जाए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सदस्य बनाए जाए, और पूरे के पूरे क्षेत्र में काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा अपना प्रचार और प्रसार रखे। पहला बिंदु आपका ये तो आपने दे दिया, ऐसे होना चाहिए है। लेकिन दूसरा बिंदु आपके ऊपर इशारा करता है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपने तो दे दिया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं भी यहाँ से बोलूँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी व्यक्तिगत क्या भूमिका रहेगी, कैसे आप मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो मैं उस बात को कैसे पूरा करूँगा, मैं अपनी तरफ से क्या कमिटमेंट कर रहा हूँ कि वो हमारा सपना पूरा हो जाए। दूसरा बिंदु ये है कि हमारी क्या व्यक्तिगत भूमिका रहेगी उस सपने को पूरा करने की। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम सजेशंस भी दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये कमिटमेंट अगर आप लेते हो तो ये हमारे काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की इस सपने को भी तय करेगा। और ये सपना बहुत छोटा सपना नहीं है, बहुत बड़ा है,
क्योंकि दुनिया की देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी काफल अगर आई है तो कोऑपरेटिव ने तो कई काम करे हैं, कोई दूध का काम करता है, कोई अपना किसी प्रोडक्शन का काम करता है, कोई किसी चीज का, लेकिन ये जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है ये कर रही है सपने का, पैसे का काम। और तुम्हें पता है दुनिया की मैक्सिमम ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी पैसे से जुड़ी होती है। किसी शायर ने ये तो कहा है कि संसार की हर बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। कई मजबूरियां हो जाती है, जब पैसे नहीं होता तो बड़ा मजबूर हो जाता है। बच्चा आपका बड़ा टैलेंटेड है, सब कुछ है, पैसा नहीं है, कहाँ पढ़ाएंगे? आपके पास कई सपने होते हैं, पैसे नहीं है, कैसे पूरा करेंगे? तो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आपके पास एक बहुत बड़ा काम है और वो आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको उसी कमिटमेंट के साथ, उसी तत्परता के साथ और उसी प्रतिबद्धता के साथ आप इसमें आज तय करेंगे। और ये याद रखना कि ये सोसाइटी हमारी है, तो जो लोग चला रहे हैं आपने देखा होगा 2-3 साल में उनका अपना विकास हो जाता है, सोसाइटी का हो ना हो। लेकिन इसका रतुड़ी जी, मैं 3-4 लोग हैं, पूरी कमेटी हमारा काम करती है। एक पैसा इसका हमारा इंडिविजुअल नहीं, पूरे समाज के लिए ये सपना है एक हमारा। हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है, हमारी सोच पूरे समाज को उसके आर्थिक आजादी को पूरा करने के सपने की सोच है हमारी। तो उस सोच के साथ, इतनी बड़ी सोच के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो दूसरा पॉइंट है वो आज आपको ना, हमने नाच गाने का भी प्रोग्राम नहीं रखा है, आज हमने किसी वक्तव्य वाले को नहीं बुलाया, आज हमने किसी को, आज हमारे सहभागी और हमारे जो भी हैं आप वक्ता हैं वो आप लोग हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए बड़ा गंभीर है, मैं सबसे निवेदन करूंगा उसको बड़ी गंभीरता से आप करना, कमिटमेंट के साथ करना। आप सजेशंस तो दे सकते हैं, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन आपने ये जरूर लिखना है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कि इस सपने को मैं कैसे पूरा करूंगा, मेरी क्या भूमिका रहेगी। तो निवेदन करूंगा, दूसरा पॉइंट बड़ा गंभीर है। 2 पॉइंट हो गए, बातें चलती रहेंगी, आप ये अपना विचार मंथन तब तक करते रहना। तीसरा भी बड़ा जरूरी है। तीसरा इसलिए जरूरी है, बड़ा मतलब एक ह्यूमन प्रोसेस है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें कई ग्लिचेस होते हैं। जैसे आपने शुरुआत करी, बच्चा जैसे पैदा होता है तो दांत निकलता है, बड़ा रोता है और उसमें दांत निकलते हैं, बड़ी बीमारियां होती है, परेशानियां होती है, पर जब वो बड़ा होता है तो उस समाज की सेवा भी करता है, अपने माँ बापों की सेवा भी करता है। तो अभी जो टीथिंग ट्रबल्स जिसको कहते हैं, कि एक संस्था है वो अपने अभी शुरुआती दौर में, तो बहुत सी उसमें कमियां रह सकती हैं, अनजाने में भी कमियां रह सकती हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि साफ गोई से आप ये बिल्कुल स्पष्टता से बताएं कि भाई हमें, मतलब हमारे पास क्या क्या हमें करना चाहिए, जो हमारा वर्तमान सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। ये तीसरा पॉइंट है। तो हमारे बात लोग करते रहेंगे, आप इन बिंदुओं पे आप ये दिया गया है, एक पैड और एक पेन आपको दिया गया है, इन तीनों पॉइंट्स पे आपने अपने चर्चा करनी है, नंबर 1, 2, 3 करके। तो ये हमारी बातें चलती रहेंगी, आप अपना मंथन भी करते रहना इसी चीज पे। और इसी क्रम में मैं हमारे काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह यूनिवर्सिटी में भी एक सोसाइटी चला रहे हैं मास्टर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर जी है, सोसाइटी चला रहे हैं। तो वो अपना विचार काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में और विशेषकर सहकारिता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मास्टर जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। थैंक यू जी, जगदीश जी। तो ये हमारे काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस सपने को भी तय करेगा। और ये सपना बहुत छोटा सपना नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया की देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी काफल अगर आई है तो कोऑपरेटिव ने तो कई काम करे हैं, कोई दूध का काम करता है, कोई अपना किसी प्रोडक्शन का काम करता है, कोई किसी चीज का, लेकिन ये जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है ये कर रही है सपने का, पैसे का काम। और तुम्हें पता है दुनिया की मैक्सिमम ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी पैसे से जुड़ी होती है। किसी शायर ने ये तो कहा है कि संसार की हर बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। कई मजबूरियां हो जाती है, जब पैसे नहीं होता तो बड़ा मजबूर हो जाता है। बच्चा आपका बड़ा टैलेंटेड है, सब कुछ है, पैसा नहीं है, कहाँ पढ़ाएंगे? आपके पास कई सपने होते हैं, पैसे नहीं है, कैसे पूरा करेंगे? तो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आपके पास एक बहुत बड़ा काम है और वो आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको उसी कमिटमेंट के साथ, उसी तत्परता के साथ और उसी प्रतिबद्धता के साथ आप इसमें आज तय करेंगे। और ये याद रखना कि ये सोसाइटी हमारी है, तो जो लोग चला रहे हैं आपने देखा होगा 2-3 साल में उनका अपना विकास हो जाता है, सोसाइटी का हो ना हो। लेकिन इसका रतुड़ी जी, मैं 3-4 लोग हैं, पूरी कमेटी हमारा काम करती है। एक पैसा इसका हमारा इंडिविजुअल है, पूरे समाज के लिए ये सपना है एक हमारा। हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है, हमारी सोच पूरे समाज को उसके आर्थिक आजादी को पूरा करने के सपने की सोच है। तो उस सोच के साथ
इतनी बड़ी सोच के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा। जो दूसरा पॉइंट है वो आज आपको ना, आज हमने नाच गाने का भी प्रोग्राम नहीं रखा है, आज हमने किसी वक्तव्य वाले को नहीं बुलाया, आज हमने किसी को, आज हमारे सहभागी और हमारे जो भी हैं आप वक्ता हैं वो आप लोग हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए बड़ा गंभीर है, मैं सबसे निवेदन करूंगा उसको बड़ी गंभीरता से आप करना, कमिटमेंट के साथ करना। आप सजेशंस तो दे सकते हैं, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन आपने ये जरूर लिखना है कि कापल कोऑपरेटिव सोसाइटी को की सपने को मैं कैसे पूरा करूंगा, मेरी क्या भूमिका रहेगी। तो निवेदन करूंगा, दूसरा पॉइंट बड़ा गंभीर है। 2 पॉइंट हो गई, बातें चलती रहेगी, आप ये अपना विचार मंथन तब तक करते रहना। तीसरा भी बड़ा जरूरी है। तीसरा इसलिए जरूरी है, बड़ा मतलब एक ह्यूमन प्रोसेस है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें कई ग्लिचेस होते हैं। जैसे आपने शुरुआत करी, बच्चा जैसे पैदा होता है तो दांत निकलते हैं, बड़ा रोता है, और उसमें दांत निकलते हैं, बड़ी बीमारियां होती है, परेशानियां होती है, पर जब वो बड़ा होता है तो उस समाज की सेवा भी करता है, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। यहाँ के अध्यक्ष काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जगदीश जी और साथ में एडवोकेट भी हैं, और मितोड़ी जी और जनार्दन जी और सागर जी, इनको तो मैं जानता हूँ और मिलता भी रहता हूँ जब पैसे जमा कराने आता हूँ। और हमारे तिवारी जी सामने खड़े हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस कॉलोनी में और इस बराड़ी विधानसभा में एक ऐसी सोसाइटी चालू करी है कि छोटे से लेकर के बड़े तक का यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुधार हो सकता है। और मुझे नहीं पता था कि आज हमारी सोसाइटी, पहली बार आया हूँ मैं, 8 साल हो गए इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलते हुए, और आज देख करके मेरा भी मन गदगद हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, सभी मेंबरों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। और आज जब मुझे पता चला अब इस साल भी 500 मेंबर से भी ऊपर यहाँ पर नए मेंबर आए हैं। हम भी एक कॉलेज में सोसाइटी चला रहे हैं, उसका मैं प्रधान भी रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी हम नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ तो सारे सरकारी नौकरी वाले ही भाग ले सकते हैं। और यहाँ तो इन पद अधिकारियों ने काफल सोसाइटी के इतना रास्ता खोल दिया, यहाँ तो जो भी आए उसी का स्वागत है, उसी का स्वागत है। मैं बहुत ही इनका धन्यवाद करता हूँ। और जगदीश जी हमारे एडवोकेट और प्रधान जी को बताना चाहता हूँ कि जो पैसा जोड़ती है तो महिलाएं जोड़ती हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे पैसों से और बड़ा एक रूप धारण कर देती हैं। मैं इनका भी इस बात पर भी धन्यवाद करता हूँ कि महिलाओं को भी इन्हें बहुत काफी मेंबर बनाए हैं और सबका इसके अंदर स्वागत है। हमारी आज हमने 50 रुपए से चालू की थी कॉलेज में सोसाइटी, आज 5 करोड़ की है वहाँ भी। और ये ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, हम कम दे रहे हैं। हम 6% देते हैं और 9% जैसे लोन पर 9% लेते हैं, लेकिन वहाँ सरकारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए यहाँ तो हमारे पास इतना मैदान खुला है, जितनी बड़ी बना सकते हैं उतनी बन सकती है। इसके ऊपर मेरे को एक चीज याद आ गई। क्या हुआ, एक कंपनी के अंदर दो सेल करने वाले बुलाए गए और उनका नॉलेज भी देखा गया। एक बार क्या हुआ, उस कंपनी में 2 बुलाए गए और उनको कहा गया, जा भाई इस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सुधार कैसे हो सकता है। जूते की कंपनी थी, वो गए, घूम के आ गया मेरे जैसा, और जब जगदीश जैसा गया, ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई भी जूता पहनना नहीं जानता था। जब उन्हें जगदीश जी ने देखा, अगो हो यहाँ तो फील्ड बिल्कुल खाली है। अब उसको तो प्रॉब्लम लगी, दूसरा गाँव दोनों का था जी यहाँ कोई जगह ही नहीं बिकने का जूता। जब जगदीश जी ने अपना दिमाग लगा कि यहाँ तो पहनना ही नहीं जानते, एक बार जरूर मुसीबत होएगी, अगर एक को पहनना सिखाऊंगा तो दूसरा देख सब जूते लग जाएंगे कंपनी के। जब उन्होंने डायरेक्टर को फोन किया, जगदीश जी ने बोला, सर जी जितना भी माल है आपका सारा भेज दो बड़ी विधानसभा में। अच्छा जी, बोला वो दूसरे गए थे, उन्हें तो जगह ही नहीं मिली थी। बोला नहीं जी, यहाँ पहनना ही नहीं जानते, एक को सिखाऊंगा तो सब जूते बिक जाएंगे कंपनी के। उन्होंने सारे एक को मेहनत करी सिखाने के और सारे जूते कंपनी के वहां बिक गए। तो
जगदीश जी ने ऐसी फील्ड देख ली है बराड़ी विधानसभा की, यहाँ हर तरह का आदमी है, हर गरीब अमीर सब तरह के, बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, हर गरीब से लेकर के अमीर तक हैं। ये बहुत ही अच्छा काम किया है जगदीश जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बात का। और एक और बात बताना चाहता हूँ, 1 लाख होता है, 1 लाख होता है। अगर लाख से 1 रुपया भी निकल जाए तो लाख का हौसला औलिया खराब हो जाता है, 99 रह जाता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ जगदीश जी को, अपने व्यवहार से, बहुत ही कर्तव्य से आदमियों को जोड़ के रखो। और दिन दूर नहीं है जो सोसाइटी का पूरी दिल्ली के अंदर डंका बज जाएगा। और इस बात में मैंने यहाँ के जो पदाधिकारी देखे, बहुत ही अच्छे हैं, सरल स्वभाव के, और बहुत ही माइंडेड आदमी, और बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। इज्जत से बोलना और करना, यही इंसान को आगे बढ़ाती है, इंसान को यही चीज आगे बढ़ाती है। और बहुत ही अच्छा लगा, मैंने 8 साल हो गए सोसाइटी को चलते हुए, और 2023 मेंबर जोड़ दिए। धन्यवाद करता हूँ इस सोसाइटी का, और आगे मैं यही शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का कि ये कांग्रेस सोसाइटी आगे बढ़ती रहे और पूरी दिल्ली में इसका नाम हो। जय हिंद, जय हिंद। मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जगदीश जी कह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, एक शेर तो सुनाई दो, मैंने आपके सुने हुए हैं। पंछियों को तालीम नहीं दी जाती उड़ जाने की, पंछियों को तालीम नहीं दी जाती उड़ जाने की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। और जिन्होंने आगे बढ़ना है, जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाना है, जिन्होंने आकाश में उड़ना है, वो परवाह नहीं करते गिर जाने की, वो परवाह नहीं करते गिर जाने की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मास्टर जी, आपने ओजस्वी वाणी से पूरी उसको शक्तिशाली बना दिया। जोरदार तालियों से, बड़ी ऊर्जा का संचार आपने कर दिया है। और इसी क्रम में मैं हमारे और आपका विचार मंथन चलते रहना चाहिए। आपको 3 पॉइंट्स दिए, मेरे ख्याल में अभी एक भी नहीं हुआ। जो ऐसे मेंबर्स हैं, सब लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। इसमें मेरे लिए कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, वैसे सब कुछ काफल का हमारे रतूड़ी साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, इसके महासचिव हैं, और इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो इन्होंने जो पहले बहुत बड़ी मेहनत करके, दोनों लोगों ने उनके साथ जो जुड़े समाज के लोग, कुछ लोग जुड़े होंगे, उन्होंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो नाम दिया है काफल फल के हिसाब से, उसमें जो इनकी नीति और नियति है, उसमें यही है समाज के सब लोगों को इससे जुड़ना, और जिसको कभी भी कोई समस्या आती है, छोटी छोटी रकम से 2000 से अकाउंट खुलता है, छोटी रकम से इसमें धीरे धीरे पूंजी बढ़ती जाती है। जितने लोग जुड़ेंगे, जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो जितने हाथ, जब सब हाथ साथ मिलेंगे, साथ बहुत मजबूत होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी आगे बढ़ेगी। तो इसमें आप लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि जैसे आप लोग मेंबर बने हैं, आसपास के लोगों को भी मेंबर बनाएं, और हमारा भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारी काफल सोसाइटी आगे बढ़े, और उसमें सारा सब सहयोग आप लोगों का चाहिए। सारे लोग मेंबर से जब जुड़े होंगे, सबका सहभागिता इसमें होगी, तो फिर हमारी ये सोसाइटी आगे जाएगी। आपको सुनकर भी अच्छा लग रहा होगा कि हमारे कितने सोसाइटी में से कितने लोगों ने लोन लिया हुआ, जिनके लोग वैसे हुए जिन्होंने मकान बनाए हुए, कैसे लोग ने भी बता भी रहा था। एक बार एक ऐसे बंदे थे जिनको अगर उस दिन का लास्ट डेट थी, अगर उनको पैसा नहीं मिलता, उसका कागज किसी प्रॉपर्टी वाले के पास जमा था, वो चला जाता, तो रोकते रुके वो यहाँ आए, उनको जो है यहाँ से मदद मिली और आज अपने मकान में रुके हुए। तो ये बड़ी भारी इसकी उपलब्धि थी। तो इसमें मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सब इसमें जुड़े और अपने खास लोगों को इसमें जोड़े, अपने आसपास के लोगों को भी जोड़े, और छोटी अमाउंट से धीरे धीरे इसमें जो है अमाउंट बढ़ती जाती है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे परिवार के 6-7 मेंबर हमने बनाए थे, और 6-7 मेंबरों में आज बड़ा हर्ष भी होता है। खुद मेरे मतलब मेरा ही जो है उसमें मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के आसपास जमा हो गया। किस तरह ज़्यादा नहीं टाइम हुआ, 7-8 साल के अंदर, ऐसे धीरे धीरे करके। तो इसमें ऐसा होता, बाद में कभी
लेकिन इमरजेंसी में कभी जरूरत अगर पड़े आपको, तो आपको पहले 2 लाख का जो था आज आपका 5 लाख का लोन हो गया। 5 लाख का लोन जो है हम अपने धीरे धीरे अपनी सुविधा से यहाँ जमा नहीं कर पाएंगे। तो ये धीरे 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 आप लोग जितने लोगों का इसमें आपका योगदान रहेगा, लोगों का जोड़ने का रहेगा, तो हम ये सोसाइटी उम्मीद करते हैं भगवान बद्री साहब के पास से ये हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ेगी और ये जो है दिन दुगनी और रात चौगनी के हिसाब से ये फलीभूत होगी। इसमें सब लोगों का मैं तहे दिल से आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसके मेंबर हैं 2-4 लोगों मेंबर को और बनाएं और इसको आगे एक बैंक की तरफ अग्रसर करेंगे। अभी देखिए अभी 5-6 लोगों का रोजगार इसमें दिया हुआ है। अगर हमारी छोटी बैंक हमारे मेंबर्स में बढ़ जाते हैं तो बैंक अगर बन जाता है तो काफ़ी लोगों का इसमें वो हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और छोटी छोटी जगहों पर हम लोग इसमें काम कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी और मैं ज़्यादा न बोलते हुए भगवान बद्री साहब से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी कापल सोसाइटी दिन रात और इसके भी उन्नति करते रहे और ये आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सोच बड़ी है तो काम भी बड़ा होगा, समझ रहे। नमस्कार। आपकी चुप्पी मुझे लग रहा है जैसे आपको सुनाई नहीं दे रहा, हमारी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर जोरदार आवाज में बोलेंगे नमस्कार। जैसे कुएं के अंदर हम अपनी आवाज बोलते हैं ना और वापस आती है, वैसे धुमनी आनी चाहिए। आप देखो ऐसी सोसाइटी के अंदर आप आए हो जहां पर आप खुद मालिक हैं और जहां आप खुद चला रहे हैं, इसे पदाधिकारी नहीं चला रहे, आप चला रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में पदाधिकारी आपका काम कर रहे हैं सिर्फ, तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसके लिए मैं तो साधारण सा सदस्य हूं उनका, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर जगदीश जी ने मेरे को बोला बोलने के लिए तो आपके सामने में आ गया। मुझे याद है जब मैं अपना मकान यहाँ पे ले रहा था तो जगदीश जी से एक पेपर कराए थे, तो उन्हीं के कहने पे मैं काफल का मेंबर भी बना और इन्हीं के कहने पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान भी दे दिया बनाने के लिए। 6 महीने पूरी पेमेंट भी कर दी, मकान भी अधूरा रह गया, उसने बना के नहीं दिया। 42,50,000 रुपए ले लिए और उसने बनाया नहीं। पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने जगदीश जी से पूछा, जगदीश ने कहा आप चिंता मत करो शर्मा जी, मैं हूं ना आपके में, तो मैंने इनसे लोन लिया, फिर आज भी चुका रहा हूं उसको मैं। मगर क्या है, हमने अपनी चीजों को मजबूती से आगे आना है, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से आगे आना है। कोई चीज हम ले रहे हैं तो हमने चुकानी भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा अपना घर है, अपना परिवार है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से बाहर वापस जाएंगे तो हम अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को खत्म करेंगे। मैं तो सोसाइटी के मेंबरों से आपसे अनुरोध करूंगा, सोसाइटी के मेंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो बढ़ाने का तरीका ये हो सकता है कि हम एक कैंप टाइप का रखें, आपस में चाय पे चर्चा रखें, हफ्ते में 1 दिन वहां महिलाओं को, युवाओं को और बुजुर्गों को सहयोग लें। तो वहां पे छोटी छोटी हम सोसाइटी गेट टुगेदर करेंगे, तो हम उसके अंदर मेंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, बचत करना बड़ा मुश्किल है। जो पैसा जेब में आ जाता है, पैसा और लक्ष्मी ऐसी चीजें जो उछलती है, जेब से बाहर निकल के खर्च होने की कोशिश करती है। अगर उसको कहीं आप रोकने की कोशिश करेंगे तो उसको अपने घर से बाहर जमा कराना पड़ेगा, किसी और की कस्टडी में रखना पड़ेगा। तो ये काफल से ज्यादा अच्छी कस्टडी नहीं हो सकती। छोटी छोटी बचत आपको बड़ी बचत की तरफ प्रेरित कर सकती है। जैसे अभी सर ने बताया था कि 1 लाख से ज्यादा जमा हो गए पिछले 7-8 साल के अंदर में, तो मेरी भी लगभग इतनी जमा हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन आप लोग सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कमाएं। देखिए बैंकों में और दूसरी जगह जाने का आपको तरीका देखिए, वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी है, 10 से 5 खुलता है। यह आपको मेरे ख्याल से 365 दिन खुला हुआ है और सुबह 10 से 7 बजे तक खुला हुआ है। तो इससे ज्यादा आसानी नहीं हो सकती। अपने ऑफिस के बाद भी आप इसमें अपना काम करा सकते हैं। आप युवा लोग, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इसके मेंबर बने। और मैं सोसाइटी के सदस्यों से, पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, खाली हम जमा करने में और लोन देने में ही विश्वास ना करें, समाज के दूसरे कार्यों में भी हम जुड़े तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। प्लीज, थैंक यू सर। थैंक यू। शर्मा जी ने बताया अभी
कि जो पर्सनल लाइबिलिटीज हैं, जो सोशल है, वो अलग है, लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से दें। थैंक यू सरपंच। अब इस क्रम में हमारे मातृ शक्ति की तरफ से भी एक नाम आया है जो कि अपने विचार आप सभी का नाम ठाकुर, जोरदार तालियों से स्वागत है उनका। सबसे पहले काम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी मेंबर और सभी सदस्यों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अपना मेरा ढेर सारा प्रणाम और चरण स्पर्श प्रणाम। वैसे मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है और ज़्यादा मतलब वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ा जो मैंने लिखा है मैं उसके बारे में ये बोल रही हूँ कि काफल सोसाइटी का विस्तार करने के लिए काफल सोसाइटी में जो भी अपने सबसे पहले अपने सारे मेंबर, अपने परिवार के मेंबरों को हमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी काफल सोसाइटी के सदस्यों में बढ़ोतरी हो सके। और हमारे खुद के मतलब हमारे सारे लोग तो काफल सोसाइटी में हैं ही, लेकिन जैसे जो नए जुड़ रखे हैं तो उनको जो आगे हमारे और भी जानने वाले हैं तो उनको काफल सोसाइटी में जोड़ना चाहिए। और जैसे गली मोहल्ले में हमें थोड़ा मीटिंग करके अपना टाइम निकाल के और मीटिंग करके और अपने काफल सोसाइटी के सदस्यों में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे कभी संडे के दिन हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम काफल सोसाइटी के मतलब उसके बारे में बता सकते हैं कि ये है वो है, मतलब अब तो सारे हैं ही, लेकिन जो नए नए मेंबर हैं उनको बोल सकते हैं हम लोग। और काफल सोसाइटी का जो फिक्स टाइम है ऑफिस का वो तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये है कि मीटिंग करने के बाद हम इस चीज का जो कब ऑफिस बंद होता है कब खुलता है हम इस चीज का वो कर सकते हैं आपस में कि इसका एक फिक्स टाइम रखा जाए, क्योंकि हमें अभी हम लोगों को अभी पता नहीं है तो हम कर सकते हैं इस चीज के बारे में। बाकी धन्यवाद, जो भी गलती होगी अभी फर्स्ट टाइम जा रही, जो भी गलती होगी क्षमा करें। अग्रसर हैं और समाज सेवा के कार्य में लगातार लगे हुए हैं। चौहान साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से चौहान साहब का स्वागत। ये भी हमारे लगातार इनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। काम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी जितने पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में इतने अच्छे से इन्होंने इसको खड़ा किया है। और सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरी अपनी सोसाइटी है, हमारी यहाँ एक पश्चिम बिहार में है, उसका नाम है गढ़वाल कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो खुली थी 1985 में और हमने पहले लोन देना शुरू किया 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, आज हम देते हैं 1 लाख। और हमारे वहाँ भी कई डिफाल्टर हैं, हमारे केस चल रहे कोर्ट में और कभी पैसे देते हैं, मतलब हम 1 लाख दे चुके, लेकिन इतनी कम समय में 5 लाख का लोन बहुत बड़ी बात है। एक बात तालियां पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय से पैसा दे दो, आप अगर जरूरत पड़ती है आपको तो आप जो है लोन लेते हैं और एक बिल्कुल फिक्स टाइम में आपको लोन मिलता है। आप बैंक जाएंगे, बैंक में ये कागज लाओ वो कागज लाओ, अब ये अपन इंक्वायरी, यहाँ पे अपना घर है, घर ही अपना सदस्य सारे अपने घर के हैं, तो समय से लोन अगर लेते हैं आप तो समय से लोन दें, मतलब कोई किस तरह छोड़ेंगे हर महीने अपना पेंडिंग मत रखे, क्योंकि उससे किसी दूसरी हमारी भाई बहन को किसी को जब लोन लेते उसको दिक्कत आती है कि पैसे कम होते हैं हमारे पास तो दे नहीं पाते। और यहाँ पे एक बात जरूर कहूँगा कि अच्छे जो आपके पड़ोस में अच्छे मेंबर बनाए, अच्छे मेंबर यहाँ लेके आए। और एक बात थोड़ा सा कहूँगा कि हम सब उत्तराखंड के हम लोग ज्यादा बैठे हुए, तो उत्तराखंड नेता मंच आपने सुना होगा, यहाँ पे बुराड़ी में बहुत आप लोगों ने साथ दिया हमारा, उत्तरायणी भी कराई हमने रामले मैदान में आप लोगों ने, जब वहाँ पे हमने 1 लाख लोग वहाँ खड़े किए थे उत्तराखंड के रामले मैदान में, तो वहाँ पे 70 बसें हमारी सिर्फ बुराड़ी से गई थी वहाँ पे। और इस बार हम जंतर मंतर पे 22 दिसंबर को एक ऐसी हमारा सब छोटा सा सम्मेलन है, उसको हम बड़ा करेंगे तब जब वहाँ पे आप लोग पहुंचेंगे। हमने मांगा है उत्तराखंड सरकार से कि हमें समस्त उत्तराखंड को जो पर्वतीय वाले क्षेत्र है उनको 5वीं अनुसूची के अंदर लाए, जिसके अंदर हमें सशक्त एक मजबूत मिलेगा भू कानून, मूल निवास हमें तब मिलेगा जब हमें 5वीं अनुसूची मिलेगी। और हमारे पास 1931 से 1974 तक 5वीं अनुसूची थी उत्तराखंड के लिए, लेकिन बाद में सरकार ने इसको हटा दिया, हमसे छीन लिया। उसके बाद हमने कोई मांग रखी नहीं, लेकिन अब दोबारा एकदम मंच में खड़े होकर दोबारा एक मंच पे दोबारा इसकी बात उठाई है
और जगह जगह हमारी 120-25 बिल्डिंग हो गई है। लुधियाना, अमृतसर, पंजाब, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत मीटिंग हुई। हम रामलीला में गए, लोगों ने बहुत समर्थन दिया। किसी ने बोला हम 1 बस लेके आएंगे, किसी ने बोला हम 2 बस लेके आएंगे। तो मेरा जगदीश भाई से बहुत निवेदन है कि आपके सोसाइटी से भी कम से कम 2 बसें हमारे 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश समाज के लिए अपने नाते आप एक समाज, आप दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन जो गाँव में हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके भविष्य के वास्ते, बच्चों के भविष्य के वास्ते 22 तारीख को एक बार जरूर वहाँ पे आए। धन्यवाद। धन्यवाद चौहान साहब, बहुत बढ़िया बात करी और बहुत बड़ा मुहिम इन्होंने अपने बताया कि जो एक हमारी अपनी पहचान है, जो उत्तराखंड पूरी दुनिया को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी दे रहा है, उसकी भी अपनी एक पहचान है। तो उसकी पहचान के लिए जो एक आंदोलन है उसमें सब इनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बड़ा सामाजिक काम है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ काम है। और सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो इंटरेक्शन है हमारे साथ वो भी चलता रहना चाहिए। बात तो चली रही है, आप लगभग 5-5, 6-6 के ग्रुप में, और एक बात और है जिसकी बात सबसे बढ़िया होगी और वाकई में उसको हम लास्ट में इनाम भी ही देंगे। ये तो प्रलोभन है बच्चों वाला, लेकिन ये क्योंकि आपकी सोसाइटी है तो आपका लगभग मतलब हमारी बात सुनते हुए भी विचार मंथन चलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बातें लिखी होंगी ना वो जरूर इम्प्लीमेंट होंगी। ये सोसाइटी आपकी अपनी है, आप इसके मेंबर नहीं हो, आप इसके मालिक हो, भागीदार बोलते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब है भागीदार। बैंक में होता है आदमी अकाउंट होल्डर, सोसाइटी में वो शेयर होल्डर है, यानी कि उसका भी कुछ शेयर है, उसकी ओनरशिप है इस सोसाइटी में। तो आप सबकी भागीदारी है। हमारी बात सुनते सुनते जो मेरे ये 3 पॉइंट है इन पे भी अपना विचार मंथन करें और जो विचार आए उसे तुरंत लिख लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी 6-7 साल से हम जो कर रहे हैं ना, हमने बिल्कुल ट्रेंड बदला है अपना। 7 साल से हमने ये कहा कि हमारी जनता की तो भूमिका रही नहीं, जब भी उत्सव होते हैं वो नाच गाना होता है, वक्तव्य वाले वक्तव्य दे जाते हैं, लेकिन आपकी कोई भूमिका नहीं होती। तो इसलिए जो आपको कॉपी पेन दिया गया है, ये आपका लगातार मंथन इस टाइम 2-3 घंटे जो हमारा प्रोग्राम चलेगा चलता रहना चाहिए, और जो आपका विचार मंथन जो पॉजिटिव चीजें वो जरूर इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये आपकी अपनी सोसाइटी, आपका विचार मंथन लगातार चलता रहना चाहिए। और जो हमारे वक्त आ रहे हैं उसी क्रम में मैं कमल नयन को, लक्ष्मी नगर से जो आए कमल नयन जी, जोरदार तालियों के स्वागत के बीच। ये यंग ब्रिगेड है, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे जो 3 पॉइंट है उनमें सबसे पहले ये है कि जो काफल में पहले हम लोग कैश ट्रांजैक्शन करते थे, मैं चाहता हूँ कि उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाए, इससे सभी को बेनिफिट होगा। अभी जैसे हमारे पास QR कोड शेयर होता है, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन जैसे लोन का अमाउंट किसी को चाहिए होता है या किसी की FD जब उसका पैसा जब उसको मिलता है तो चेक के थ्रू उसको मिलता है, उस चेक को कैश करने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहेगी तो हम उसको विदिन अ सेकंड और विदिन अ मिनट हम जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर काफल में हो जाती है तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। एक बैंक में जैसे जिस तरह से हम बैंक में होता है उसी तरह से काफल में अगर ये हो जाए तो बढ़िया रहेगा। दूसरा मेरा ये पॉइंट था कि अगर काफल को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसको किसी ना किसी बिजनेस में आना पड़ेगा। जैसे काफल वाले घर वगैरह बना रहे हैं, उसी तरह से अगर हम उत्तराखंड की साइड में अगर देखें तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो होम स्टे या लीज पर होटल लेके वो रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस पर भी काफल सोसाइटी जो है वो इस पर विचार करे और इस पर देखे कि वहाँ पर उनको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। इसमें तीसरा पॉइंट जो है मेरा सदस्यों को बढ़ाने के लिए, जैसे एक भाभी जी आई थी जिन्होंने बताया कि अपने घर के सदस्यों को हम जोड़ें, उससे भी होगा। तथा दूसरा मेरा ये है कि जहाँ जहाँ पर हमारे ज़्यादा लोग हैं, जैसे विनोद नगर, लक्ष्मी नगर या देहरादून, राइट, तो वहाँ पर भी हमको ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिससे लोग बाग हमारे साथ जुड़े। हम यहाँ पर बैठ के उन लोगों को अपने साथ ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम वहाँ पे प्रोग्राम ना करें कोई भी। हमें वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, हम उसको विस्तार करेंगे, तभी जाके वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी मेंबर भी बढ़ेंगे। तो मेरे ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड। ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। धन्यवाद आप सभी को।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात करी। क्यूआर कोड का तो आपने बता ही दिया कि क्यूआर कोड का हो गया, और जैसे जैसे इसका विस्तार होगा तो फिर जो इसके अगर एडिशनल सरप्लस कुछ है तो इसकी इनकम को जनरेट करने के लिए भी जरूरी है काम करेगी। और ये भी अच्छी बात करी कि भाई जो वाले आपके घर के मेंबर हैं वो तो एटलीस्ट इनको मेंबर बनाओ, इसको अगर जोड़ना है। बहुत बढ़िया बात करी। अब मैं सिर्फ 10 मिनट का 5-7 मिनट का, क्योंकि लगातार बातें चल रही हैं तो फोकस नहीं। जी को आमंत्रित करूंगा पूरी महिला शक्ति की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए गोसाई जी, जोरदार तालियों से नारायणी सेवा संस्थान का स्वागत। महिला शक्ति, बिना शक्ति के कोई काम होता नहीं है। नमस्कार सभी लोगों को, काफल सोसाइटी के सभी सदस्यों को जो इतने तन मन और धन का भी रिस्क लेके काम कर रहे हैं, उन सब का आभारी हैं। धन्यवाद आप लोगों का, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और हम खासकर हमारे उत्तराखंडियों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे आसपास एक ऐसी सोसाइटी है जहां हम जिस वक्त भी चाहें जा सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बोल सकते हैं कि जाके वहाँ पर अकाउंट खोलिए, और ऐसा सहयोग हमने काफ़ी दिया भी है, काफ़ी अकाउंट खुलवाए हमने, और ये गवाह हैं सारे। ठीक है। और बाकी काफल सोसाइटी को भी कुछ, जैसे कि हम कभी कभी फ़ोन करते हैं, भैया आप कहाँ हो, आप अभी यहाँ हो नहीं हो, तो वो लोग भी एक क्या है, नहीं अभी हम किसी काम के लिए गए, अभी गांव गए हैं, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है सभी को। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई एक परमानेंट हो, उसके अगर वो अनुपस्थित है या छुट्टी पे है या कोई कारणवश घर पे नहीं है, तो वहाँ पर ऑफिस में नहीं है, तो किसी दूसरे को वहाँ पर खोला जाए। और एक ही भैया को हम जानते हैं, बल्कि अभी मैं कुछ दिन पहले न्यू मतलब उनको अकाउंट खोलने गए, उन बेटे को हमने पहचाना नहीं, तो पहले डर भी, पैसे का मामला है, डर भी लगता है, तो वो कहने लगे नहीं वो गए हुए अंदर, तो उन भैया को तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो ऐसी ही एक जिसका फेस हम रीडिंग कर सके, देख सकें कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये सुझाव है हमारा। दूसरा, हमारी कुछ बहनों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो चश्मा भी नहीं लेके आई, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, आपस में अड़ोस पड़ोस में अपनी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी औरतें हैं, सबको आपस में जोड़ने की कोशिश करें, उनको बताएं और समझाएं कि भैया काफल सोसाइटी एक बहुत सरल और सिंपल, जिसका कहा जाए बहुत आमने सामने से बात करके वो तुम्हें एक एक पॉइंट समझा सकती है, और उसे एक छोटी सी बचत हम लोग महिलाएं कर सकती है। और बाकी ये है जो भी क्या है, काफल सोसाइटी की खुद की भी एक ऐप, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, जिससे कि हम कभी भी उसमें जाकर वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से उसमें जितना प्रॉफिट है बाकी आप लोगों को बताने और दिखाने का भी आसानी हो सकती है। मतलब क्या उसमें वो ऐप अगर होगा हम देख सकते हैं, और उसमें जो भी होगा हम देख सकते हैं, आसानी से उन्हें बता भी सकते हैं अपने पड़ोसियों को। और दूसरा, एक ऐसा जो भी दिल्ली से बाहर लोग रहते हैं और उनके लिए भी KYC हो, यानी कि दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी हम इससे जोड़ पाएँ। अच्छा, टाइम पर जरूर, और इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाए, 500 से 5000 तक का सफ़र तय कर सकें, बाहर के लोगों को भी इसमें जोड़ सकें। धन्यवाद आप लोगों का, मुझे बोलने का इतना मौका दिया। आप लोगों सोसाइटी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जोरदार महिला शक्ति, नारी शक्ति, उनके लिए जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में नरेंद्र रावत मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये बड़े इस क्षेत्र का जाना माना चेहरा और लगातार कई सालों से समाज के प्रति समर्पित एक व्यक्तित्व आपके बीच में। जोरदार तालियों से नरेंद्र रावत का स्वागत। और ये लगातार हमारे इस काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अपनी सेवा देते रहे। जो हमारे PRO है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नरेंद्र रावत जी, ये हमारे PRO भी है इस हमारी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी।
बहुत बहुत धन्यवाद मलेठा जी। एक बार ना हमारे देश का जो नारा है ना, एक हमारे एक ऐसा देश है जिसमें हमारे माता शब्द आता है, एक बार जोर से भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। काफल सोसाइटी के सभी जो पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। काफल सोसाइटी क्यों बनानी पड़ी, मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लूंगा मलेठा जी, तो बहुत अच्छा रहेगा या क्या है। काफल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो सारे समाजों को जोड़ रही है, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा देखिए कोई भी, चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, कोई भी स्टेट के लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं। तो मैं काफल सोसाइटी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें एक परिवार बनाया काफल सोसाइटी का, और जिससे कि लोगों को सहायता भी मिल रही है। और कुछ लोग लोन लेके जा रहे हैं ना, उनका भी ध्यान रखना है जी, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। क्या होता है ना, लोन तो ले लेता है, फिर भरने के टाइम पे, क्योंकि उसका भुगतान मैं भी हूँ तो मुझे भी जरा उसका दर्द है, क्योंकि मैंने भी किसी गारंटी दी, वो यहाँ हमारे उत्तराखंड के थे, तो यहाँ छोड़ के देहरादून चले गया, उनका आता पता नहीं है, कोई बताने के लिए राजी नहीं है कि वो वहाँ पे रह रहे करके। तो उन लोगों को भी थोड़ा हमें चिन्हित करना पड़ेगा, लोन देने से लेकर लेने से लेकर इस चीज़ को हमें चिन्हित करना पड़ेगा, तभी ये सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। और हमारी पूरी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है। और जो लोग बाहर खड़े हैं, कृपा करके अपनी सीट पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज काफल सोसाइटी का जो 2024 का वार्षिक उत्सव है ये यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो काफल सोसाइटी में जितने भी लोग मेंबर हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं, और जैसे कि हम हर किसी की सहायता कर पाए। काफल सोसाइटी ने काफल अपार्टमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, और बहुत लोगों के ऐसे थे जिनको जो प्लॉट नहीं ले पा रहे थे, उनको लोन दिया। जो बच्चे कोई स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे, कोई बच्चे का ग्रेजुएशन करना है, कुछ करना है, उसके लिए लोन दिया है, तो उस पर भी लोन देते हैं। तो उसको भी हम आगे, जैसे भी मतलब लोन हो, किसी भी प्रकार की सहायता हो, उसको काफल सोसाइटी करती है, और आगे भी हम इसको करेंगे। और काफल सोसाइटी में जितना भी मेंबर बन सके उसमें हम बढ़ चढ़ के बनाएं, चाहे अपने रिश्तेदार बनाए, चाहे अपने भाई बंद है, चाहे कोई भी समाज का लोग हो, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेंबर बनाएंगे, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और आगे जाके हम ये चाहते हैं कि काफल सोसाइटी एक बैंक बने, और जिससे कि जब बैंक की सुविधा मिलती है वही काफल सोसाइटी से आपको सुविधा मिलेगी। पीछे भी मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा ATM खराब हो गया था, तो मैं काफल सोसाइटी का, हमारे अंकल जी थे बैठे हुए थे, मेरा अंकल जी मुझे ना 15,000 रुपये अर्जेंट जरूरत है अभी है, मैं 7:30 बजे आके उनको फोन किया था, तो उन्होंने मुझे वो पैसे दे दिए थे। तो ये बड़ी अच्छी उपलब्धि थी कि हमें जाके हमारा पैसा उससे तुरंत मिल गया, और ब्याज भी प्रॉपर ब्याज उस पर मिल जाता है। आपकी पासबुक पूरी एंट्री होती है, पासबुक में जो भी आपका लेन देन है वो सारा चीज उसमें होता है। और जैसे आप पैसे जमा करते हो तुरंत आपको मैसेज भी आता है, बैंक का मैसेज बाद में आएगा, काफल सोसाइटी का मैसेज पहले आ जाता है। अभी भी मैं देख रहा था कि 23 तारीख का मैसेज था, सॉरी, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि 23 तारीख का मैसेज कितने लोगों के पास आते हैं बताना हाथ के लिए, एक बार हाथ खड़े करके बताना। पीछे सुन लीजिए, पीछे वालों के पास मैसेज नहीं आया था क्या? एक बार जो पीछे खड़े हैं, जो 23 तारीख का आज का प्रोग्राम था, सबके पास मैसेज आया था, काफी लोगों का मैसेज आया था। शायद मैं ही थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अभी। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहीं पर अपने केदारनाथ मंदिर बन रहा है बुराड़ी में, तो उसमें भी जो भी मतलब है उसमें हर चीज़ का देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा उत्तराखंड से केदारनाथ मंदिर यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है, पर हम जो लोग अभी केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। यही इसीलिए यहाँ पे मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मंदिर जितने मंदिर बनेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हर लोग को, आज मैं छोटी सी बात बताऊँ, खाटू श्याम यहीं पे बना हुआ है, उसका विरोध किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया ना, हर जगह पे बन रहा है। तो केदारनाथ मंदिर बन रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो गलत है या सही है, वो आप लोग उस चीज़ पे चर्चा उसके बाद में। तो आज काफल सोसाइटी का मैं पूरा सोसाइटी के सभी मेंबरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि काफल सोसाइटी का जो हर साल उत्सव रखा जाता है तो रखा गया है, और जो मेंबरों को अपडेट, जो लेन देन है उसका पूरा अपडेट अभी जगदीश मलेठा जी और हमारे कैसर साहब, हमारे रतोड़ी जी वो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, और आगे की क्या काफल सोसाइटी अच्छे से अच्छे स्कीम दे पाए अपने मेंबरों को, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसी बात को अपनी बात खत्म करूंगा, और जहाँ पे भी मेरी जरूरत हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, मैं उसके साथ आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलेठा जी एक बार जोरदार तालियां, मलेठा जी एक बार, रतोड़ी जी और मलेठा जी एक बार ऊपर आ जाएंगे, दोनों भाई एक बार आ जाए।
मलेठा जी। उन्होंने बीज बोया, एक खेत था उस पर बीज बोया, आज पेड़ बड़ा हो गया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए, कोई भी संस्था को चलाने के लिए घर में गाली भी खानी पड़ती है, खानी पड़ती है, देते रहते हैं। देखिए, क्योंकि अगर कोई पेड़ लगाना होता है, फल तोड़ने के लिए, फल खाने के लिए हर कोई तैयार होते हैं, पर उस पेड़ को उगाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन दोनों भाइयों से पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, इस चीज में हमारा भी सहयोग। देखिए, हम इसी जो पेड़ हमने लगा दिया है उस पे अब फल आने लग गए हैं, तो उस फल को कौन कौन खा सकता है, कौन कौन उसकी सुविधा ले सकता है। तो एक बार काफल सोसाइटी से सभी लोग जुड़े, और जितने भी लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जो मेंबर नहीं बने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बने, जिससे कि हम इस काफल सोसाइटी को और भी आगे बढ़ा सके। हमारे गोपाल रावल जी पीछे खड़े हैं, इनने उत्तराखंड कॉलोनी में अपने एक मतलब इसी काफल सोसाइटी की ब्रांच बनाई है, वहाँ पे काफी मेंबर बनाए हैं। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि हर विधानसभा में, हर एरिया में काफल सोसाइटी के ब्रांच हो, तो उससे कि सब लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रथोड़ी जी का और मलेठा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं इसका मेंबर भी हूँ। जितने आप भागीदार हैं उतने हम भी हैं, और हम पूरे तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। रावत जी पर एक गड़बड़ कर गए हैं, इनको मैंने संसाधन के लिए बुलाया था, ये अभिव्यक्ति दे के चले गए। ठीक, लेकिन बहुत बढ़िया सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़े, और केदारनाथ मंदिर जैसे जो संस्थान होते हैं, अगर समाज किसी सामूहिक काम को पूरे समाज के हित के लिए कर रहा है, तो वाकई वो समाज को आगे बढ़ा रहा है। तो सबको ऐसे कामों के साथ जुड़ना चाहिए, और हम पूरा समर्थन करते हैं अगर समाज के हित के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर का स्थापना हो रही है। सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये एक सोसाइटी नहीं है, ये आपका अपना परिवार है। आप कभी भी बैंक में जाओ तो आपको ये होता है कि बैंक का जो सीईओ हो या बैंक का जो सबसे नीति निर्धारण करने वाला आदमी हो, वो आपके आमने सामने होता है। तो आप एक ऐसे संस्थान को बना रहे हैं कि जो आपका पैसा आपके द्वारा आपके लिए खर्च होगा। होता क्या है कि बैंक तो आपने बना लिए। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, आपकी बातें मेरे पास आ चुकी हैं लगभग मोटी मोटी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ये कि हम अपना काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में अपने सपने को पूरा करने के लिए आधा रास्ता पार कर चुके हैं। आधा रास्ते का मतलब है कि 2500 मेंबर हमारे लगभग हो चुके हैं, हमें 5000 से ऊपर चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जब हमारी अगले साल की ये वार्षिक उत्सव हो तो हम 5000 मेंबरों के साथ बैठे, क्योंकि इसीलिए मैंने आज आपको इस कार्यक्रम का भागीदार बनाया। आज हमने कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं किया, किसी का वक्तव्य नहीं दिया। आज आपके जो सुझाव हैं उन सुझाव के बेस पे, और सिर्फ सुझाव नहीं है, आपकी कुछ प्रतिबद्धताएं, आपसे मैंने कुछ कमिटमेंट्स भी मांगी है आपसे इंडिविजुअली। आप इसको कैसा बढ़ाएंगे ये भी आपकी कमिटमेंट है। तो आप अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता और अपने सुझाव के बल पे मुझे पूरा विश्वास है कि 5000 ये अगली वार्षिक उत्सव तक 5000 का जो हमारा ये आधा रास्ता है ये अगले कार्यक्रम तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आपने कभी देखा होगा, मैं इसलिए ये मीटिंग, ये वार्षिक उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि होता क्या है कि जब किसी चीज को आप लगातार करते रहो, किसी भी चीज को आपने लगातार उसमें फोर्स, लगातार एफर्ट्स देते रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। आप पानी को लगातार गर्म करते रहो तो भाप बन के उड़ जाता है आसमान में। ऐसे आप किसी चीज को भी लगातार फोर्स देते रहो। आप कोला है ना, कोले पे जब लगातार प्रेशर पड़ता रहता है तो उसका काला रंग हीरे के रूप में पूरी दुनिया के आगे चमकता है। तो अब हम पे लगातार प्रेशर 7-8 साल का रहा, तो अब ये अगले साल जो होगी तो इसका रूप ही अलग होगा। ये मेरा सबसे आपसे जो है निवेदन है। तो आप इतना काम करेंगे कि हमारी लगातार जो है ना, हम क्वांटिटिव जिसे कहते हैं, क्वांटिटिव फोर्स इसमें डालते हैं, तो लगातार डालते हैं तो उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। तो अगली बार जब हमारी ये संस्था बैठेगी तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका रूप भी अलग होगा, उसमें कम से कम कई लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने जो है अपने सुझाव दिए
और अपनी कमिटमेंट्स दिए। मोटे मोटे 3 कमिटमेंट्स हैं। लगभग हमारे पास व्यूज आ चुके हैं। सबसे पहला व्यूज हमारा ये था, अगर इसमें आपने सप्लीमेंट करना है तो आप कर दें। सबसे पहले हमारा जो हमने जो पॉइंट लिया था वो ये था कि इसको हम विस्तार कैसे दें। और जो हमारे पकोड़े खा रहे हैं वो मेरी बात सुन लें, जितने हमारे मेंबर पकोड़े खा रहे हैं, राय साहब बातें मोटी मोटी आई हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था कि इसका विस्तार कैसे किया जाए, तो उन्होंने मोटी मोटी बात रखी है कि इसकी जो है ना टाइम टाइम पे कॉलोनियों में, मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में एक छोटी छोटी मीटिंग रखी जाए। ये एक बात आई है। दूसरी ये बात आई है, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि इसका ऐप भी डेवलप किया जाए। जैसे सोशल मीडिया में हम ऐप देते हैं, अपना सोशल मीडिया में जानकारी देते हैं, वो डेवलप किया जाए। तीसरी एक बात थी कि इसका विस्तार कैसे किया जाए, तो इसका प्रचार जरूर किया जाए। जो जिस स्तर पर है अपने मोहल्ले में, अपने इधर उधर इसका प्रचार करे। ये मोटी मोटी बात आई है, बाकी हम बात करेंगे। एक और बात जो आपने सबने कमिटमेंट करी है, अब उससे कोई मुकरेगा नहीं, वो आपकी कमिटमेंट सबकी आई है कि आज ही आपके घर में जितने भी बालिग मेंबर हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं, जो भी हमारे सहभागी हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जितने भी बालिग मेंबर हैं उनके घरों के, वो आज ही अपनी मेंबरशिप ले लेंगे। जोरदार तालियां इस बात के लिए। बहुत बढ़िया पॉइंट ये दिया है कि जितने भी बालिग मेंबर इस टाइम घर पे हैं वो सब आज ही इसकी मेंबरशिप ले लेंगे। तीसरा ये आया है कि अपने आसपास लोगों को जोड़ेंगे। हर आदमी हफ्ते में 2-2 मेंबर जोड़ेगा, ये सबने कहा है कि हर जितने भी बैठे 2-2 मेंबर जोड़ेंगे। और तीसरा अपनी कमी भी, जो हमारी मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट भी सुन लें। मैनेजमेंट की ये कमी है कि लोग आते हैं, उनको टाइम का पता नहीं होता। कभी वो 2 बजे आ रहे हैं तो 2 बजे खाली मिलता है, कभी वो 11 बजे आते हैं, कभी 10 बजे में आते हैं, तो उनको कभी कई बार मिलता नहीं है वो जिस टाइम पे आते हैं। हमारी टाइमिंग नहीं है, ये इनका एक मोटी मोटी हमारी जो सबसे बड़ी कमी आई है कि टाइमिंग नहीं है। तो आपको छुट्टी की टाइमिंग, इस दिन हमारी छुट्टी होगी, इतने बजे हमारी छुट्टी होगी, हमारा स्टाफ इतने से इतने बजे अवेलेबल होगा, वो हम आपको बता देंगे, उसको पूरा करेंगे। ये मैंने आपका मोटा मोटा सार रखा है, बाकी आपकी हमारी सारी बातें आपके जो आप लिखा है उसके द्वारा आ जाएंगी, हम उसमें इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। टाइमिंग अभी जो मैनेजमेंट की तरफ से है 10 बजे से 2 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग है। और ये जो सारा कार्यक्रम ये संचालित किया गया और ये पूरा कार्यक्रम जो कवर किया गया, हमारे हरीश तोमर जी के लिए जोरदार तालियां। हारे का सारा टीवी के मुख्य रिपोर्टर हरीश जी, और बच्ची हमारे सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहेगी बच्ची, और अभी कार्यक्रम का बच्ची एक कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करेगी। नया सवेरा न्यूज चैनल और हारे के सारे के लिए जोरदार तालियां। आ जाओ बेटे, आ जाओ। श्वेता कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। श्वेता, तो जो हमें 3 पॉइंट्स दिए थे, एक सोसाइटी के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, दूसरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, और तीसरा जो है वो सोसाइटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हमें दिए गए थे। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने प्रचार प्रसार के लिए सोचा है कि एज मैं यंग हूँ, यूथ हूँ, बट हमारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है सोल्यूशंस फॉर सेविंग्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कई यूथ में देखा, जो मेरे सर्कल है सब यंग है, तो उनको ये नहीं पता होता हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। उनके पास सैलरी कम होती है क्योंकि एज वो नए वर्क करना स्टार्ट किए हैं, बट उनके पास सेविंग्स इतनी नहीं होती है डालने के लिए, तो उनको ये पता ही नहीं कि ऐसी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि एक छोटी अमाउंट पे भी आपको इतना सारा प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। और मैंने कुछ ये देखा कि जो नए आजकल यंग बच्चे हैं वो अपना कोई ना कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो हम जब सोसाइटी में अपना एक शेयर लेते हैं तो हमें ईजीली लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम अगर छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई छोटा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई यूथ है, तो ईजीली लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो। सोसाइटी उसको अच्छे से लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स थे, कैसे इससे बेटर होगा और उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा सेविंग्स के लिए भी और लोन के लिए भी। दूसरा है कंट्रीब्यूशन मेरा यही है कि एज मेरा सर्कल ही यंग है, तो मैं उनको मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और आप यहाँ पे 200 जो मिनिमम शेयर वो है
200 से स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते। तीसरा जो मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए है, एक वो अंकल ने कवर कर दिया था कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बैंक में चेक लेके जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। और एक ये ऑप्शन भी, एक ये वाला वो भी दे सकते हैं। आजकल इंसेंटिव का ज़माना है, तो अगर हम हर पर 10 या 5 मेंबर, अगर हम 5 मेंबर जोड़ रहे हैं, 10 मेंबर जोड़ रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। जिस मेंबर ने 10 मेंबर जोड़े तो उसको कुछ ना कुछ बोनस अमाउंट, कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उसका तो मोटिवेशन बना रहे उसका और मेंबर जोड़ने का। तीसरा है इमरजेंसी लोन। मुझे लगता है कि इमरजेंसी लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, जो बड़ा अमाउंट ना हो, छोटा सा अमाउंट हो, 20-30 हज़ार का, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको इमरजेंसी लोन देने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है और कहीं से भी कोई हमें पैसा नहीं मिल पाता है। तो ये वाला पॉइंट ज़रूर एक नोटिसेबल है। और लास्ट मेरा पॉइंट है जो एनुअल मीटिंग होती है। आज मैं पहली बार एनुअल मीटिंग में आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है एनुअल मीटिंग्स में जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए मेंबर्स की, कि आप एटलीस्ट एनुअल मीटिंग में ज़रूर आए, ताकि आपको पता लगे कि सोसाइटी के क्या वर्क वो है, क्या प्रोसीजर है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको पता लग सके। इसलिए आप एक बार एनुअल मीटिंग में ज़रूर आए। तो एनुअल मीटिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। थैंक यू। जोरदार तालियां श्वेता के लिए, बहुत बढ़िया बात इसने करी। अब लगभग हमारा कार्यक्रम इस टाइम समाप्ति के लिए, आपके सुझाव हमारे पास आ गए। तो अगली बार जैसे मैंने कहा था ना, एक कोयला है तो कोयला जो है लगातार दबाव बनते बनते हीरा हो जाता है, तो ऐसी सोसाइटी अपना आधा रास्ता पूरा कर चुकी है। अगली बार बैठेंगे तो एक बैंक के तौर पे, एक बहुत बड़े वित्तीय संस्थान के तौर पे आपके सबके सामने होंगे। तो लास्ट में इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए इस बात से कि तू जी इस तरह जमाने में, कि तू जी इस तरह जमाने में कि सदियों लग जाए तुझे भुलाने में। तो इसको समाज में जितने भी लोग हैं अपने लिए इसी तरह से कीर्तिमान और इस संस्था को बड़ा बनाएंगे, इस विश्वास के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ और इस आशा के साथ आज के इस उत्सव को का समापन किया जा रहा है। और आप सब लोग पकौड़ों का मजा लें और पकौड़ा खाने के बाद वो इसके पत्तल जो है वो कूड़ेदान में डालें। तो मतलब जब काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का आदमी कोई काम कर रहा है ना, तो उसका खाना भी झलकना चाहिए कि बहुत मजबूत संस्था से, बहुत अनुशासित संस्था से वो जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।